हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए हम लोगों ने जावा स्टार्ट कर दिया है पढ़ना यार, और अभी तक हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जावा पर। ओके, तो यहाँ पर हमने बताया था कि आप जावा को मतलब जो जेडीके 14 है, जावा का जो 14 वर्जन है जेडीके का 14.0.2 हमने उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया था और एक सिंपल सा प्रोग्राम रन करके आपको दिखाया था। तो अभी अगर मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ और इसमें अगर मैं जावा सी लिखता हूँ या मैं जावा लिख के हाइफन करके वर्जन लिखता हूँ, तो वो बता देगा कि जावा का कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है। ओके, VERSION तो बता रहा है कि आपने जावा का जो ये 14.0.2 वर्जन है वो आपने इंस्टॉल करके रखा है। उसी तरह से अगर हमें अपने जो कंपाइलर है वो भी जावा सी का भी बता देगा। ये इसलिए बता पा रहा है कि आपने जेडीके जो 14.0.2 वर्जन है या जावा का ये वर्जन इंस्टॉल हो गया है, क्योंकि हमने जावा के पाथ को परमानेंटली सेट कर दिया है। और इसीलिए जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट पे जावा वर्जन लिखें या जावा हम लोग इस तरह से लिख दें या जावा सी लिख दें, तो ये सब कुछ रिकॉग्नाइज कर पा रहा है। तो हम लोग जावा में क्या करते हैं कि दो तरह से पाथ को सेट कर सकते हैं। एक होता है टेम्परेरी पाथ सेट करना, एक होता है परमानेंटली पाथ को सेट कर देना। तो ये परमानेंटली हमने पाथ को सेट किया है, इसीलिए जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं तो ये सब कुछ हमें बता देता है कि आपने जावा का ये वर्जन इंस्टॉल किया है। और पाथ को परमानेंटली सेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने इन्वायरमेंट ये जो सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है इसको हमने ओपन किया था। और ओपन करने के बाद एडवांस में जाने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल में गए थे। इन्वायरमेंट वेरिएबल में सिस्टम वेरिएबल के अंतर्गत जो ये पाथ होता है इसको हम लोगों ने यहाँ से एडिट किया था। एडिट करने के बाद जो हमने जावा इंस्टॉल किया उसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पाथ जावा का जो बिन फोल्डर था उसका दिया था। जो हमने जावा इंस्टॉल किया था अगर आपको याद है तो हमने अपने सी ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर के अंदर एक जावा पाथ बन गया था और इसके अंदर जेडीके है, जेडीके के अंदर बिन जाने पर ये वाला पाथ हमने सेट कर दिया था। और यही वाला पाथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो यहाँ पर है। तो ये हमने परमानेंटली पाथ को सेट कर दिया था। मान लो अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ, इसको हमने सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, यहाँ भी ओके कर देता हूँ, यहाँ भी ओके कर देता हूँ। अब अगर मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज करके फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूं और मैं लिखूं जावा हाइफन वर्जन, तो बता रहा है कि जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। अब वो जावा के वर्जन को नहीं बता पा रहा है क्योंकि हमने जो पाथ सेट किया था परमानेंटली उसको हटा दिया है। तो अगर हम चाहें तो कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए हम टेम्परेरी भी पाथ को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ओके, मान लीजिए हमने यहाँ पर टेस्ट नाम से फ़ोल्डर बना लिया और मैं इसके अंदर जाता हूँ और मैं सिंपल सा एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके मैं यहाँ पर लेट से क्लास एग्जाम्पल लिखता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन स्ट्रिंग args और उसके बाद सिंपल सा मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर लेता हूँ। ओके, इस तरह से हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिख लिया। उसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के लिए मैं अपने ई में गिट में एक हमारे पास टेस्ट नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल डॉट जावा नाम से फाइल को अपने सेव कर लेंगे। तो ये हमारे पास फाइल सेव हो गई। हम लोग क्या करेंगे, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहीं पर ओपन करेंगे तो ऊपर सिंपली CMD टाइप करके इंटर कर देंगे तो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहीं पर ओपन हो जाएगा। अब अगर हमें इस फाइल को कंपाइल करना है तो हम लोग लिखते थे जावा सी और क्लास का नाम डॉट जावा लिखते थे, लेकिन जावा सी ये क्या कह रहा है कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमने पाथ को सेट किया था उसके बाद हमने हटा दिया। तो अगर आप इस प्रोग्राम को इस डॉट जावा फाइल को रन करना चाहते हो, कंपाइल करना चाहते हो, तो आप टेम्परेरी भी पाथ को सेट कर सकते हो। और ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां भी आपने जावा को इंस्टॉल किया है वहीं पर उसी मेथड से बिन फोल्डर के अंदर आइए, ऊपर वाले पाथ को कॉपी करिए और अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद लिखिए सेट पाथ और इक्वल टू का साइन लगाइए और जो कुछ भी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करके इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद अब आप अगर लिखेंगे जावा सी और लिखेंगे एग्जाम्पल डॉट जावा तो आपका जो फाइल है
वो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि हमने पाथ सेट कर दिया। हमने अपने कंपाइलर को बता दिया कि जो ये जावा सी है ये इस पाथ पर है। तो अभी मैं अगर यहाँ पर इंटर करूँ तो आप देखना कि जो ये हमारा जावा का प्रोग्राम है कंपाइल हो जाएगा, और कंपाइल होने के बाद एक डॉट क्लास फाइल यहाँ पर बन जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, अभी हमारा सिस्टम भी थोड़ा स्लो है। ओके, तो देखिए हमने कंपाइल कर दिया, तो यहाँ पर एक डॉट क्लास फाइल बन गई। तो हमारी फाइल अब सक्सेसफुली कंपाइल हो चुकी है। अब अगर मुझे उसे रन करना है तो मैं लिखूँगा जावा और अपने क्लास का नाम लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, है ना। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेरी पाथ को सेट कर दिया और क्या बताया कि जो ये हम लोग जावा सी यूज कर रहे हैं कंपाइलर, ये इस फाइल में यहाँ पर है। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, आप अपने यहाँ पर सी ड्राइव में जाइए, प्रोग्राम फाइल के अंदर जाइए, जावा के अंदर यहाँ पर आइए और बिन के अंदर आइए और बिन के अंदर आप सर्च करिए। आप यहाँ पर टाइप करिए जावा सी। देखिए ये जावा सी जो आपका कंपाइलर है, जो कंपाइल करने के लिए काम आता है, वो यहाँ पर है कि नहीं है, है। तो इसी का हमें पाथ बताना पड़ता है कि जब भी हम जावा सी का यूज करें तो आप इस पाथ में जाके अपना सर्च कर लो, वहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से सक्सेसफुली कंपाइल आपका प्रोग्राम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पाथ को टेम्परेरी सेट किया है। और फिर से अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करूँ और फिर से अगर मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ, कहाँ पर ओपन करूँ, उसी फोल्डर के अंदर। आप देखो यहाँ पर मैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पर ओपन करता हूँ और मैं लिखता हूँ cmd, और अगर मैं यहाँ से जावा लिख करके अपने फाइल को रन करने की कोशिश करूँ तो फिर से वो बताएगा कि नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा है। तो आपको बार बार यहाँ पर पाथ सेट करना पड़ेगा। जब भी आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दोगे तो आपको बार बार पाथ सेट करना ना पड़े, इसीलिए हम लोग पाथ को परमानेंटली सेट कर देते हैं। और परमानेंटली पाथ को सेट करना है तो आपको जेडीके के बिन फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, इस पाथ को कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको अपने सिस्टम का जो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल है envi, उसको आपको यहाँ से ओपन करिए। ओपन करने के बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाइए, इन्वायरमेंट सिस्टम वेरिएबल के अंदर जो ये पाथ है इसको एडिट करिए। एडिट करने के बाद यहाँ से न्यू करिए और जो भी आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, यहाँ से भी ओके और यहाँ से भी ओके कर दीजिए। अब क्योंकि हमने जावा के पाथ को परमानेंटली सेट कर दिया तो बार बार मुझे सेट नहीं करना पड़ेगा। और फिर से अगर मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहीं पर ओपन करूं और ओपन करने के बाद मैं यहाँ से जावा और अपने क्लास का नाम लिखूं तो जो हमारी ये फाइल है वो रन हो जाएगी। और देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जावा में हम किस तरह से टेम्परेरी और परमानेंटली पाथ को सेट करते हैं, उसकी हमें क्या नीड है। और टेम्परेरी जो पाथ हम लोग सेट करते हैं उसको हम लोग प्रीफर नहीं करते, क्योंकि हमें बार बार करना पड़ता है ना। जैसे मान लीजिए इस टेस्ट फोल्डर के अंदर अगर आपको काम करना है तो एक बार इस फोल्डर के अंदर आपको cmd में टेम्परेरी पाथ सेट करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे फोल्डर में मूव कर गए तो फिर वहाँ पर भी आपको पाथ को सेट करना पड़ेगा। तो बार बार करना ना पड़े इसलिए हम लोगों ने परमानेंटली पाथ को सेट कर दिया। और परमानेंटली जब आपने पाथ को सेट कर दिया तो आप अपने cmd को कहीं भी ओपन करिए और सिंपली आप अगर लिखेंगे जावा सी -वर्जन लिखेंगे तो वो आपको बता देगा, है ना, कि जावा सी जो कंपाइलर का कौन सा वर्जन या जावा का कौन सा वर्जन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अपने अगले वीडियो में हम और बहुत सारी बातें करेंगे। ओके, सो थैंक यू।